तो लालू प्रसाद यादव अगर चाहते हैं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री हो जाए तो क्या गुनाह कर रहे हैं भाई? आपके पास बेटा हो तो आप भी बना लो, कोई रोक रहा है थोड़े। जो कोई भी अपनी विरासत दे सकता है किसी को, लेकिन उस विरासत को संभालना भी होता है। राजनीति में कोई दया के आधार पे बनता नहीं है नेता। राजनीति में आपको संघर्ष ही आपको बनाता है। तोहफे में मिल भी जाएगा आपको तो आप चला नहीं पाओगे। तो लालू प्रसाद यादव इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार उस विचारधारा के हैं जिस विचारधारा की उनकी पार्टी, जिस विचारधारा पे वो चले हैं। दोनों की विचारधारा एक है, दोनों की विचारधारा सामाजिक न्याय वाली। आप लालू प्रसाद के योगदान को थोड़े भूल जाएंगे कि जब वो, आप जाइए, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि लालू प्रसाद यादव उस समय आए जब सवर्णवाद वहां खूब चरम पे था, उस समय वो बने। आपको याद होगा ढेर सारे नरसंहार हुए थे उनके समय में, अलग अलग जगहों पे। उसके अलग कारण रहे हों, उस पर अभी हम नहीं जाते। तो बड़ा संघर्ष के बाद उन्होंने, कहा जाता है कि पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को स्वर दिया, बोलना सिखाया। वो मुसहर टोली में चले जाते थे, खुद नहलाते थे। तो तरह तरह की चीजें उन्होंने की जिससे जो दलित वंचित समाज है वो खड़ा हुआ, और वो खड़ा हुआ तो इनको भी खड़ा किया। मुसलमानों को लेकर के जो इन्होंने किया कि दंगे नहीं होने दिए, हमेशा मुस्लिम पक्ष में खड़े रहे। तो यादव और केवल मुस्लिम उनके साथ नहीं है, उनके साथ दलित भी है, पिछड़े वर्ग के भी लोग भी। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग, बहुत सारे नीतीश कुमार के कास्ट के लोग आरजेडी को वोट करते हैं, ये भी जान लीजिए। वैसे ही बहुत सारे नीतीश कुमार को भी उनके लालू प्रसाद यादव के लोग वोट करते हैं। तो अगर ये बनते हैं मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं, लेकिन अभी नहीं बनना है। जब ये तय है और ये दोनों में करार होकर के है, करार मतलब नीतीश कुमार, आप जानते हैं कि जो है बीमार पड़ गए वो लालू प्रसाद यादव जी, तो एक ट्रेनिंग भी होती है कि आपको राजनीति, और वो भी बीजेपी सामने है, जिसके सामने कांग्रेस पार्टी नहीं टिकी, जिसके सामने बड़े बड़े नेता ध्वस्त हो गए, तो क्या वहां पे प्रॉब्लम नहीं हो सकती है? तो इसलिए अच्छा, नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे हैं जो दोनों को, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई और हो, सबके बीच एक समन्वय स्थापित करते हैं। वो, उनको किसी जाति का नेता आप नहीं कर सकते। उन्होंने राजनीति भी जो की वो समावेशी राजनीति की, दलितों की, पिछड़ों की, अगड़ों की, फलाना की राजनीति उन्होंने की नहीं। उन्होंने अपने साथ सबको रखा, जो कांग्रेस पार्टी भी करती थी। भले मुस्लिम वोट नीतीश कुमार को कहते हैं लोग कि नहीं मिलते हैं, उसकी वजह है लालू प्रसाद यादव के पास एक वोट बैंक है और नीतीश कुमार चले जाते हैं बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ शासन किया, बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री रहे, इसलिए उनके पास मुस्लिम वोट नहीं टिकते हैं। लेकिन अभी जो हालात हैं उसमें नीतीश कुमार गड़बड़ नहीं करने वाले। उसकी सबसे बड़ी वजह है, हाँ, ये नाराजगी है कांग्रेस पार्टी से। ममता बनर्जी का भी आज बयान देख लीजिए। ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में कोई इंडिया गठबंधन नहीं, बंगाल में टीएमसी ही लड़ रही है बीजेपी से। क्यों कहा? जो ललन जी बोल रहे थे कि भारत न्याय यात्रा जो शुरू करने वाले हैं, तो आपने प्लान कर दिया सब। जो इंडिया गठबंधन के बाकी दल है उनके राज्यों से गुजरेंगे तो उनका क्या वहां होगा रोल, ये बताएंगे आपके? नहीं बताए। क्या उनसे चर्चा की कि उस समय आपके क्या क्या प्रोग्राम है? बिहार से समझिए गुजरिएगा, तो बिहार में लालू प्रसाद यादव के क्या प्रोग्राम है, नीतीश कुमार के क्या प्रोग्राम है, वामपंथी दलों के क्या प्रोग्राम है, ये तो आपको जानना पड़ेगा। या आप खुदे अकेले चलते रहोगे, आपकी पार्टी के लोग रहेंगे? तो जब इंडिया गठबंधन है फिर आप वही कर रहे हो जो विधानसभा चुनाव के समय किया था, वही करोगे, तो ये तो लाजमी है। अच्छा, अब नीतीश कुमार पे वापस हम आते हैं। जनता दल यू में भी कई सारे नेता हैं। तो एक हम लोग के गांव में कहावत है कि किचन में जो है बर्तन जब 10 रहेंगे तो बर्तन आपस में टकराएंगे भी। नेताओं में भी ये बात है। हर नेता के भीतर महत्वाकांक्षा है। हर किसी को लगता है कि जो हमारा सर्वोपरि नेता है उसके गुड बुक में रहे। क्या बीजेपी में ऐसा नहीं लगता है कि मोदी जी के करीब हम बैठे? वहां भी तो हमेशा कहा जाता है, लीजिए मोदी जी के करीब अमित शाह बैठ रहे हैं, राजनाथ सिंह तीसरी कुर्सी पे है, बीच की एक कुर्सी खाली है, ऐसा कहा जाता है। तो हर किसी को लगता है, वो जेडीयू में भी है। तो अभी जो समय है कि 2024 का जो चुनाव है, कांग्रेस पार्टी कितना सीरियस है नहीं पता, लेकिन जेडीयू बहुत सीरियस है, आरजेडी बहुत सीरियस है। क्योंकि जेडी और आरजेडी अगर सीरियस नहीं होगा, वामपंथी दल सीरियस नहीं होंगे, तो बिहार में जो सामाजिक न्याय के इतने सालों से जो लड़ाई चल रही है वो अचानक ध्वस्त हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय जैसी कोई स्थिति है, दिखाई पड़ रही है कहीं आपको? बिहार में है वो।
तो बिहार में जब वो है तो उसको बचाना किसकी जिम्मेदारी है? जिसने पेड़ तैयार किए हैं, फल आने का समय हो गया तो पेड़ छोड़ के भाग जाएगा वो, या चाहेगा कि पेड़ उसका कोई आकर के लकड़हारा काट के लेके चला जाए? तो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए 2024 में कोई गलती नहीं करना चाहते हैं ये। किसान जो होते हैं ना लोग, जब बरसात का समय आता है, बाढ़ आने का समय आता है, तो नदी के किनारे जो तटबंध होते हैं उनको मजबूत करते हैं। अब मैं बताऊं कि इंडिया गठबंधन की जो आप बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने पिछली बार विधानसभा में भी गलती की थी। और मैं एक और बतलाऊं कि कांग्रेस में ढेर सारे नेता हैं जो बीजेपी समर्थक है। बीजेपी समर्थक मतलब होता है संघी, संघी का मतलब होता है सामंतवादी, सामंतवादी का मतलब होता है ब्राह्मणवादी, जिनको जो है दलितों से, पिछड़ों से शिकायत है, जिनको लालू प्रसाद यादव से भी शिकायत है, अखिलेश यादव से भी शिकायत है, नीतीश कुमार से भी शिकायत है, हर किसी से शिकायत है। तो ये जो है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अकेले बेचारे जो है लगे हुए हैं, सामाजिक न्याय का मुद्दा उन्होंने उठाया हुआ हर जगह। क्या लोग खुश हैं? भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी उस समय इंडिया गठबंधन नहीं था। फिर इंडिया गठबंधन बनने के बाद विधानसभा चुनाव हुआ, और विधानसभा चुनाव में आपने कहीं इंडिया गठबंधन का नैरेटिव अगर बनता कि इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, तो नैरेटिव थोड़ा तो चेंज होता। हार जीत क्या होती मुझे नहीं मालूम, लेकिन नैरेटिव तो बदलता। कमलनाथ को क्यों हटा दिया इन्होंने? कमलनाथ इतने सही अगर इनके नियोजक थे तो देखिए, आपके अपने भीतर भी गलतियां पहचानने की आदत डालनी चाहिए कांग्रेस के लोगों को, जो नहीं डाल रहे हैं। राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, खड़गे साहब बेचारे इस उम्र में दौड़ रहे हैं, आप उनकी मेहनत पे पानी फेर देना चाहते हो? अभी आप बतलाइए, मैं इस बात की तारीफ करता हूं, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार, तीनों स्टेट में ज्यादातर संगठन में सवर्णों को रखा है कांग्रेस ने। मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी तारीफ कर रहा हूं। तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, इनके जो संगठन दल हैं उनका प्रभाव जो है सवर्णों पे नहीं है, उनका प्रभाव मूल तौर पे दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुस्लिमों पे है। तो वैसे में सवर्णों पे एकमात्र अधिकार दावेदारी हो जाती है बीजेपी की। तो ये अगर रहेंगे तो उससे बीजेपी का वोट शायद कटे, कुछ छट करके इधर आए, चूंकि गठबंधन में है। तो वो रणनीति बहुत सही है, मैं उसको जस्टिफाई करता हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि सामाजिक न्याय का झंडा उठा रहे हो और बना रहे हो, भूमिहार को बना रहे हो अध्यक्ष, राजपूत को बना रहे हो अध्यक्ष, ब्राह्मण को बना रहे हो फलाना, मैं ये नहीं कहूंगा। क्योंकि राजनीति है, राजनीति में जोड़ तोड़ गणित चलना चाहिए, जहां से जीत मिले वहां से जीतने का प्रयास करना चाहिए। बीजेपी की जीत को आप सही ठहरा दीजिए सारे तोड़ जोड़ को, और कांग्रेस को गलत ठहराने लगी, ये भी गलत है। लेकिन व्यवहारिक क्या है? व्यवहारिक ये है कि आप संवाद कीजिए। आप 151 सांसदों को उठा के बाहर फेंक दीजिएगा, इसको लोकतंत्र नहीं ना बोलेगा। आप ही ठेका लिया है देश को ठीक करने का। ऐसा तो है नहीं कि खाली देश यही बीजेपी वाले देश ठीक करेंगे, वही देशभक्त हैं, इनके पहले देश था नहीं, इनके बाद देश बचेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं। जो भी लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में बैठे हैं या बीजेपी में बैठे हैं, अगर उनको लग रहा है कि सबसे ज्यादा ताकतवर हम ही है, हम ही को जनता वोट देगी, अभी जैसे कांग्रेस में गलतफहमी हो गई है कि मुसलमान तो इनकी तरफ ही आएंगे, नंबर एक। दूसरा गलतफहमी इनको है कि जो है अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है, ये बीजेपी या कांग्रेस। अरे भाई, कहां से ममता बनर्जी इसलिए तो चिढ़ गई, क्या बीजेपी और कांग्रेस? अब बिहार में क्या करेगी कांग्रेस, बताइए जरा हमको, कोई समझा दे, किससे लड़ लेगी, कहां जीत लेगी? तो ये सब समझने वाली बात है। ये कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को शायद समझ में आता है, इसलिए राहुल गांधी ने खुद कमान संभाली, नीतीश कुमार से बात की। और नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं मट्ठा डालेंगे। वो कहते हैं ना कि उसकी जड़ में मट्ठा डालता था कि खत्म। कांग्रेस की जड़ में अभी मट्ठा डालने वाली पोजीशन में नीतीश कुमार नहीं है। जानते हैं कि बीजेपी से बचाने के लिए कांग्रेस की जरूरत है, इसलिए सबसे पहले उन्होंने ही कहा था कि बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन नहीं हो सकता। नहीं, उन्होंने कहा था कि थर्ड फ्रंट बनाएंगे, लोग थर्ड फ्रंट बना रहे थे। अखिलेश भी घूम रहे थे, ममता भी घूम रही थी, केजरीवाल भी घूम रहे थे, और वहां के जो मुख्यमंत्री थे अभी बीआरएस वाले जो, वो भी घूम रहे थे, चंद्रशेखर राव। जनता दल थर्ड फ्रंट बना रहा था, थर्ड फ्रंट बनाते बनाते बीजेपी के साथ चला गया। नीतीश कुमार वो नहीं करने वाले। जब कह दिया कि हम थर्ड फ्रंट नहीं बना रहे हैं तो नहीं बना रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि भाई, जिस आदमी ने इतना काम किया, आपने सामाजिक न्याय, कांग्रेस के पद कहाँ सामाजिक न्याय का आधार है? कैसे सामाजिक न्याय का मुद्दा लेके चल रहे हो आप? क्या बोलोगे आप सामाजिक न्याय के बदले? ये कर्नाटक में हमने जो है जनगणना तो करवाई है, जन सर्वेक्षण तो करवाया, लेकिन हमने बाहर नहीं किया, ये कहोगे आप? नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के लिए जमीन पे एजेंडा रख दिया है, पौधा रोप दिया है, आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो।
अभी राहुल गांधी क्यों नागपुर में जाके बोल रहे हैं कि सामाजिक न्याय करेंगे हम? आप न्याय यात्रा क्यों निकाल रहे हो? आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कैसे कर रहे हो आप? तो ये सारे सवाल जो है, आप जिस आदमी ने काम किया उसको श्रेय नहीं दोगे तो उसको तो वो क्या संत है क्या कि भैया जो लेना है ले जाओ? वो भी निर्लिप्त भाव राजनीति भी वो कर रहा है ना, उसकी राजनीति को भी फर्क पड़ेगा ना, इतिहास में जो लिखा जाएगा उसमें भी लिखा जाएगा ना ये। और आप जानते हैं कि इतिहास आजकल कैसे बनाया जा रहा है। नेहरू जी को मुसलमान बताया जा रहा है, गांधी जी को गद्दार बताया जा रहा है। सब कुछ मोदी जी की वजह से इस देश में हुआ है। राम जी भी आए हैं मोदी जी की वजह से, कहा जा रहा है ना, इतिहास तो लिखा जाएगा। राम जी को लाए मोदी जी, और मोदी जी तो कहीं और से आ गए थे। राम जी तब थे नहीं जब मोदी जी आए थे तब।